beloveds, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? सबसे ज्यादा कीमती चीज है माँ। फिर बेटा, बेटी, पिता। संवेदनशील हो जाइए। संवेदनशील, सेंसिटिविटी, बी वेगन, शाकाहारी हो जाइए, मांसाहार त्याग दीजिए। अब यहाँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शायद किसी ने इस दुनिया में पहले बताया नहीं कि बच्चा माँ से बिछुड़ जाता है, बाप से बिछुड़ जाता है, बच्ची बिछुड़ जाती है। तो सबसे ज्यादा कीमती जो रिश्ते हैं वो माँ बाप के ही होते हैं। एक बच्चा होता है तो उसका एक माँ होती है, एक उसका बाप होता है, और वो जो है वो बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, समझे? वो बदल नहीं सकते। जो उसकी माँ है वो माँ है, जो उसका बाप है वो उसका बाप है। ये बदलाव नहीं हो सकता। एक बार जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं वही माँ बाप को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप स्पर्म भी अपना डोनेट करें तो उसके साथ आप अपनी फोटो दे दीजिए, अपना फोन नंबर दे दीजिए, अपना पूरा डिटेल, एड्रेस, रिलेटिव का सब कुछ दे दीजिए। वो बहुत कीमती चीज है। वो बच्चा एक दिन तलाश करेगा कौन मेरा बाप। तो जब वीर्य आप डोनेट करें तो सारा डिटेल दीजिए। लावारिस बच्चा नहीं चाहिए इस पृथ्वी पे। संवेदनशीलता उसका माँ और बाप होना चाहिए। चाहे स्पर्म डोनेट भी करते हो, डोनेशन करते हो तो भी लाजमी है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 5 साल का आपने गैप दे दिया, 5 इयर्स, मैं तो यार तुम्हें एक गाली देना चाहता था अभी, लेकिन हो सकता है, चलो रुकते हैं थोड़ा। तो ये जो 5 इयर्स का आपने गैप कर दिया शादी का, ये कोई संभाल नहीं सकता। आप वापस लौट आइए। 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, जिस दिन हो जाए उसी दिन शादी कर दीजिए। ये मेरा आशीर्वाद है। तो आप हमेशा खुश में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्लस में रहेंगे। जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। मेरी दूसरी टेप में सुन लेना, इसका रीजन इसके ऊपर डिटेल में। तो अभी तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपका जो समाज है बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है। ये 5 साल का आपने जो बैरियर डाल दिया। या कितने तलाक होते हैं, कितने तलाक होते हैं, अनगिनत 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 तलाक होते हैं यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर। वो इसीलिए होते हैं कि आप 18 साल की उम्र में लड़की की शादी नहीं करते, आप और 5 साल लगा देते।
25 साल की, 23 साल की, 28 साल की, 30 साल की लड़की की शादी करेंगे तो उसका तो माइंड ऐसा चढ़ जाता है हो और लड़के का भी ऐसे माइंड चढ़ जाता है हो, उसको तो हूर की परी चाहिए। ओ भैया, वो मैरिज हो गई, उसको पसंद ही नहीं आया, पहली रात में ही पसंद नहीं आया, उसको पहली रात में ही पसंद नहीं आया उसने तलाक ले लिया 1-2 साल के लिए। तो बहुत विडम्बना है। इतना जो है अज्ञानता नहीं चाहिए। उनकी 18 साल अबोध हो, बच्चे हो, उनकी शादी कर दो तो ये समस्या नहीं आती। वो पहले 10-10 रिलेशन को भोग लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें पसंद नहीं आया उसका नेचर नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, उसका माइंड ऐसा है, ये है वो, हजारों तरह की ऐसे ऐसे बातें निकालते हैं वो लोग। तो बचपन में ही शादी कर दो, फिर तलाक हो जाते हैं, फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना तो लड़का ना लड़की, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर उनके माँ और बाप कई बार उनके माँ बाप ऐसा प्रेशर डाल देते हैं कि वो समझते नहीं, उल्टा सीधा बोल देते हैं और वही तलाक हो जाता है। माँ बाप करके भी हो जाता है तलाक, जरूरी नहीं बेटा बेटी। तो छोटी उम्र में जब वो घर पे आ जाए, माँ बाप अबोध अवस्था में उनको रखेंगे, दाल रोटी दे देंगे लड़की को तो वहाँ पे कोई शिकायत नहीं आएगी, वो एडजस्ट हो जाएगी 1-2 साल में, 2-4-6 महीने में वो बच्चे की तरह एडजस्ट हो जाएगी फिर कोई समस्या नहीं आएगी कि वो कोई दिक्कत नहीं है, उनके माँ बाप को भी दिक्कत नहीं है पढ़ाई बाद में भी कर लेगी, वो शादी के बाद कर लेगी, क्या फर्क पड़ता है, नौकरी शादी के बाद भी कर लेगी तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, ये जो तलाक हो जाते हैं, ये तो कर लेते हैं, अपना कर लेते हैं, तलाक कर लिया, उसके माँ बाप ने कर दिया, उन्होंने खुद कर लिया, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। अब बच्चे ऐसे हो गए हैं, वो लड़की है लड़का है, वो कहते हैं मेरा बाप कौन है वो कहते हैं मेरा बाप कौन है। वो 20-20, 25-25 साल के हो जाते हैं, उसकी माँ उसको बताती नहीं तेरा बाप कौन है, वो नहीं बताती, और उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बताती है, बाप के बारे में। उससे मिलने नहीं देती, एक बार भी उससे बात नहीं करने देगी, ऐसी हड़जाल माँ हो जाती है वो, और ऐसे ही बाप हो जाता है, और उसके पास बच्चा है वो माँ से नहीं मिलने देता। तो भैया बहुत खतरनाक चीज है, अगर एक बच्चे को उसके माँ बाप का नहीं बताया जाए भाई ये तेरा माँ बाप है, और वो अपने बाप से बात नहीं कर सकता या अपनी माँ से बात नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ लानत है, ऐसी सोसाइटी के ऊपर लानत है। तुम इतना पैसा कमा के क्या करोगे, क्या करोगे जब इन रिश्तों को आप नहीं निभा सकते? बड़ी बड़ी नौकरियों में जाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे, उसकी क्या वैल्यू है जब आपका परिवार खुद ही बिछड़ गया? तो या मैं यही निवेदन करता हूं, तुमने तो तलाक ले लिया या तुम्हारे माँ बाप ने तलाक दिलवा दी, लेकिन जो बच्चा है उसका हक है, वो अपनी माँ से भी बात करे, अपने बाप से भी बात करे, नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और वो अपना राइट लेके आए। अगर तू वीर है तो जा सुप्रीम कोर्ट में अपना राइट लेके आ, तू बात कर सकता है अपने बाप से, क्योंकि बाप एक होता है। तू जा धरने पे बैठ जा, ऐसी मैं बेटियों को कहता हूं, तुम हिम्मत करो, वो तुम्हारा राइट है, तुम अपने बाप से मिलो, अपनी माँ से मिलो,
उनका आपसी झगड़ा है, उनका जैसा झगड़ा है, झगड़े को छोड़ो, उनको रहने दो झगड़े में, लेकिन तुम्हारा हक है, तुम उससे जाके बात करो, अपने बाप से, अपनी माँ से जाके बात करो, उससे मिलो, उससे कांटेक्ट बढ़ाओ, रोजाना जाओ, फोन पे बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो, मिलो, फोटो शेयर करो, कॉफी पियो जा करके कैफेटेरिया में। तो अपना हक मत छोड़ो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ बच्चों, मेरे प्यारे, अपना हक मत छोड़ो। तुम्हारे डाइवोर्सी माँ और बाप हैं, उन्होंने भड़का दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि जो 25-25 साल के जो हो जाते हैं बच्चे, और वो विदेशों में चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उसको अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखने दी, उसे बात तक नहीं करने दी। वो अगर 2 लफ्ज भी बोल दे, उसका दिल भर आएगा उसके बाप का कि भाई हाँ मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, दिल भर आएगा। मैं सच बता रहा हूँ। वो फिर नहीं देखता मेरा उससे डाइवर्स हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे का जो रिलेशन है वो एक्सेप्ट करेगा, जो करना पड़ेगा, ये नेचुरल है, वो करेगा, उसकी माँ भी करेगी एक्सेप्ट। वो बच्चे के साथ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। माता पिता चलो आपस में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसा भी उनका है मन मुटाव, लेकिन बच्चों के साथ वो प्रेम है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि बच्चा का जो है प्रेम है, माँ से भी बाप से भी। उनका जो लैंग्वेज है, उनकी कन्वर्सेशन है, उनके साथ रहना तो एक लॉन्गिंग है। ये बड़ी डीप लॉन्गिंग है, ये डीप लॉन्गिंग। तो सोसाइटी इसको क्लियर करो, इनको मिलने दो। उनका आपसी झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया है, कुछ भी हुआ, इनकी लाइफ मत खराब करो, इन बेचारों की। बाप बड़ा कीमती है, माँ बहुत कीमती है। आप थोड़े संवेदनशील हो जाओ। फिल्मों में तो देखते हो, 3 घंटे फिल्म देख के आ गए और कह दिया भाई हाँ उसका वो था, उसका वो था। वो फिल्म में वही दिखाते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। ये थोड़ी आपने एंजॉय कर लिया फिल्म में, क्या सीखा आपने फिल्म से? उसका बच्चा खो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर अमिताभ जी उसका रोल करते हैं, इतने अमीर। तो ऐसा है। तो मैं यही बता रहा हूँ, थोड़े संवेदनशील हो, सोसाइटी के नियम को बदलो। सुप्रीम कोर्ट को आज ही जब उसने मेरा ये लेक्चर सुन लिया, मैंने दे दिया, तूने सुना भी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो अभी इश्यू कर दे ऑर्डर। ये लोगों का पूरा हक है इन बच्चों का, इन बच्चों का पूरा हक है अपने माँ बाप से मिलने, क्यों एक ही होता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। पूरी दुनिया में एक ही है, और उससे ठंडक पड़ती है, उसके माँ को भी और बाप को भी अपनी औलाद से बड़ी ठंडक पड़ती है। फिर इश्यू को आगे चलाओ। तो जो बच्चे ऐसे बिछुड़ गए हैं, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए मेरे को बता दो, मैं वो मेरे को नंबर दे दो, अपने बाप का नंबर दे दो, माँ का नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन के लिए हेल्प कर दूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ। तो खुद ट्राई कर लो, कुछ ऐसा नहीं है तो मेरी हेल्प के लिए आओ, खुद कर लो ट्राई। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे माइंड में कुछ भी भर दिया उसके आगे, बाप के अगेंस्ट में, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है तुम डायरेक्ट जाके बाप से बात कर। तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, चाहे तुम 10 साल का भी बच्चा हो गया, लड़की 10 साल की भी हो गई बच्ची, लड़का भी 10 साल का भी हो गया, तो भी वो अपने बाप से
बात कर ले, माँ से बात कर ले, कोई हर्जा नहीं है, जाके बात कर लो। प्रेम है ये तो, प्रेम। देखो परमात्मा का गुण प्रेम है, तो प्रेम जो है बड़ी चीज है। तो प्रेम ही तो तुम दोगे, प्रेम ही लोगे। एक्सेप्टेड बाय गॉड। GOD, गॉड द फादर। Jesus says लव इज गॉड। तो बेझिझक इसको शुरू कर दीजिए आज से ही, इसी मोमेंट से। तो बच्चों तुम जाओ और अपने माँ बाप को ढूंढो। जो लोग डाइवर्स ले चुके हैं उनको ढूंढ लो और उनसे बात कर लो, तो थोड़ी अच्छाई फैलेगी इस पृथ्वी के ऊपर, जरूर फैलेगी अच्छाई। तुम पेड़ लगाते हो, तुम कुत्तों को रोटी डालते हो, ये तुम ये भूल जाते हो, पक्षियों को अनाज डालते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो ये जो मिलना है ये गजब का मिलना है। इसको मिलाओ, इस पृथ्वी पर इसको मिलाओ। हो सकता है कुछ ट्रस्ट ऐसे बने जो इनको मिलाए। तुम जाओ ट्रस्ट के पास और वो तुम्हें एकदम से बातचीत करा दे उसी समय। तुम्हारे माँ ने कुछ भी भर दिया तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे बाप ने कुछ भी भर दिया हो तुम्हारे माइंड में, लेकिन तुम मिल लो, अपनी माँ से भी मिल लो, बाप से भी मिल लो। ये तुम्हारा हक है, बुनियादी हक है, बेसिक लॉ, जन्म सिद्ध अधिकार जो कानून ने दिए वो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू हे गॉड, हे राधे, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जय हो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, जय हो। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।